उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मशहूर उर्दू शायर जिगर मुरादाबादी का ये शेर आज भी उतना ही ज़रूरी है जितना उस दौर में था जब उन्होंने इसे लिखा था। लेकिन अफ़सोस ये है कि हमारे भारत में आए दिन अखबार और टीवी चैनल हिंदू मुस्लिम झगड़ों, दंगों और नफ़रत की खबरों से भरे रहते हैं। नेता अपनी कुर्सियों के लिए इन नफरतों को हवा देते हैं और आम लोग जो एक दूसरे के साथ कभी त्योहार मनाते थे आज ज्यादातर एक दूसरे को शक की निगाहों से देखते हैं। लेकिन इसी माहौल के बीच एक कहानी आई है, एक कहानी जिसने साबित कर दिया है कि नफरत के शोर के बीच भी मोहब्बत की आवाज़ गूंज सकती है। एक ऐसी कहानी जिसने नफरत के बाजार को पीछे छोड़ दिया है। ये कहानी है गुजरात के वलसाड से, रक्षाबंधन के दिन की, जो शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए इंसानियत की बड़ी मिसाल बन जाएगी। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। वलसाड की रहने वाली 9 साल की रिया ने पिछले साल यानी कि 2024 में ब्रेन डेड के कारण इस दुनिया को अलविदा कह दिया। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और जिस वक्त इस हादसे से निकल पाना रिया के घर वालों के लिए सबसे मुश्किल था, उसी वक्त वो अपने आप को संभाल कर एक ऐसा फैसला करते हैं जो शायद हर कोई नहीं कर पाता। उन्होंने रिया का अंगदान करने का निर्णय लिया। मुंबई की रहने वाली 15 वर्षीय अनामता अहमद, एक मुस्लिम परिवार की बेटी जिसका हाथ करंट लगने की वजह से काटना पड़ा था, उसको रिया का हाथ मिल जाता है। सोचिए, एक लड़की जो एक अलग धर्म और अलग शहर से थी, उसके जीवन में रिया का हाथ नई रोशनी बनकर आया। साल बीता और रक्षाबंधन का त्योहार आ गया। इस दिन अनामता अहमद अपने परिवार के साथ मुंबई से वलसाड पहुंची। माहौल काफी भावुक था, सबकी आंखों में आंसू थे। रिया के भाई शिवम बैठे थे और उनकी कलाई पर राखी बांधने की तैयारी हो रही थी। लेकिन ये सिर्फ एक राखी नहीं थी, ये राखी उस हाथ से बंध रही थी जो कभी उनकी बहन रिया का था। जब अनामता ने राखी बांधी तो शिवम की आंखों से आंसू बह निकले। वहां मौजूद हर इंसान के मन में यही एहसास था, जैसे रिया आज भी यही है, बस चेहरे की जगह हाथ बोल रहा था। ये सिर्फ राखी की डोर नहीं थी, बल्कि इंसानियत की डोर थी। दोनों के बीच खून का रिश्ता नहीं, फिर भी दिलों का रिश्ता बन गया। आज जब देश भर में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की दीवार खड़ी करने की कोशिश हो रही है, तब ये कहानी साबित करती है कि असली भारत आज भी वही है जहां हिंदू बेटी का हाथ मुसलमान बहन के शरीर में लग सकता है और वो बहन उसी हाथ से राखी बांध सकती है। नेता मंच पर खड़े होकर बड़े बड़े भाषण देते हैं, नफरत भड़काने वाले बयान देते हैं, लेकिन असली भारत की पहचान ये नहीं है। असली भारत वलसाड और मुंबई जैसे शहरों में है, जहां दो परिवार धर्म से ऊपर उठकर एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ अंगदान की नहीं है, ये कहानी त्याग, मोहब्बत और भाईचारे की है। अगर आज के माहौल में हमें भारत को बचाना है तो हमें ये समझना होगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। रिया शायद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका हाथ और उसका प्यार अनामता के जरिए हमेशा जिंदा रहेगा। और यही भारत की असली तस्वीर है, जहां राखी का धागा मजहब की दीवारों को तोड़ सकता है। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।